बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 6 के यूनिट नंबर 7 लीनियर एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस और लेसन नंबर 5 है आज हमारा। हम टुडेज एसएलओ इज एक्सरसाइज 7.2। लेसन प्लान अटैच है, टीचर और स्टूडेंट इससे फायदा ले सकेंगे। Today's concept is exercise 7.2। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। 13x - 10 इज इक्वल टू 29। तो 13x इज इक्वल टू 29 माइनस 10 इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाके 10 प्लस हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये बन जाएगा 13x इज इक्वल टू 39। 10 प्लस 29 इज 39। सो अब हमने 13 को ख़त्म करना है, तो 13x डिवाइडेड बाय 13 और 39 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 1 ज़ा 13, x इज इक्वल टू 13 3 ज़ा 39। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। तो यूं हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर ली, x इज इक्वल टू 3। सिमिलरली आपके पास एक और इक्वेशन है यहाँ पे 3.2y प्लस 4 इज इक्वल टू 1.2y। तो 3.2y की तरफ हम ले आएंगे, माइनस कर देंगे 1.2y इसमें से, और 4 इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ओके, हम राइट साइड का y लेफ्ट पे ले आए तो वो माइनस हो गया, और लेफ्ट साइड से हमने 4 को उठाया दूसरी तरफ ले गए तो वो प्लस था तो वो भी माइनस हो गया। तो 3.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू -4। 2 डिवाइड कर दें बोथ साइड्स पे ताकि आपके पास y का आंसर आ जाए, और y का आंसर आ गया -2। तो इस तरह से आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यूं क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू एंड द फॉल्स। इसमें आपने चेक करना है कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है। इसके लिए आपको गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को पुट करना होगा इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पे, और पुट करने के बाद आपने चेक करना है कि वो आंसर ठीक है या गलत। जैसे कि मैं ये 10 पुट करूंगा यहाँ पे, 180 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10, तो देखते हैं ये आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 10 इज 1800। ओके, 1800 प्लस 10 इज इक्वल टू 1810 डज नॉट इक्वल टू 70, सो इट्स अ फॉल्स। तो इसको हमने क्या कह दिया, फॉल्स। जब हमने वेरिएबल की गिवन वैल्यू पुट की है अपने इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जगह पे, तो आंसर सच डिफरेंट आया है हमारी राइट साइड से। ओके, लेफ्ट साइड पे इक्वेशन थी, वहां पे वेरिएबल की वैल्यू पुट की, राइट साइड के इक्वल नहीं आई तो वो फॉल्स है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अ वीमन इज नाउ 3 times old as old his son. In 10 years time the sum of their ages will be 76. How old was the woman when her son was born? तो वो कह रहे हैं कि एक वीमेन है, उसकी एज अपने बेटे की एज से 3 टाइम है। ओके, अगर वीमेन की बेटे की एज x है तो वीमेन की एज 3x हो जाएगी, 3 टाइम्स हो गई ना उससे। ओके, 10 years टाइम 10 साल के बाद द सम ऑफ देयर एजेस। तो अभी तक क्या था, बेटे की एज x थी और मदर की एज थी 3x। 10 साल के बाद बेटा हो जाएगा x प्लस 10 का, और मदर हो जाएगी 3x प्लस 10 की हो जाएगी। तो फिर वो कहता है कि सम ऑफ देयर एजेस, दोनों की एजेस को वो प्लस करेगा तो बनेगा 76। ये मैंने इक्वेशन बना दी है। आपने x फाइंड करना है। जब आपसे x फाइंड हो जाए तो वो उसके बेटे की एज होगी, वो जितनी भी एज होगी आप उस एज, वो जो नंबर आएगा वो माइनस कर दीजिएगा वहां पे। तो जब उसकी स्टार्टिंग एज होगी तो दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा। देखते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x प्लस 3x इज 4x, 4x प्लस 10 प्लस 10 इज 20, 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 76। 4x प्लस
20 इज इक्वल टू 76, 20 माइनस हो जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 56 आ जाएगा, और 56 को 4 पे डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू आपके पास है 4x इज इक्वल टू 56, और x इज इक्वल टू 4 डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड से, तो ये हो जाएगा 14 4 जा 56। अब बेटे की एज है 14, तो उसकी मदर की एज होगी 14 3 जा 3x, उसकी एज बन जाएगी 42 ईयर्स। तो जब बेटे की एज होगी 0, मतलब वो न्यू बॉर्न होगा, उसने पूछा कि जब उसका बेटा पैदा हुआ था तो उसकी मदर की एज क्या थी, तो जब उसका बेटा पैदा हुआ होगा तो उसकी मदर की एज 14 ईयर 42 से कम हो जाएगी। तो 14 से 42 जब आप कम करेंगे तो 28 ईयर्स एज, तो मदर की एज बन जाएगी इज 28 ईयर्स। आपने याद रखना है कि बेटे की प्रेजेंट एज 14 है, तो जब वो पैदा हुआ होगा तो उसकी एज होगी 0 साल, तो क्या करेंगे उसकी प्रेजेंट एज में से 14 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, और मदर की प्रेजेंट एज जो होगी 42 है अभी, तो जब उसमें से 14 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 28, और यूं इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलाल बाइज अ नॉवल and a notebook and pays the rupees 500 for the both. Novels cost is rupees 80 more than the twice cost of the his notebook। तो ये आपने इक्वेशन खुद बनानी है। ओके, बहुत सिंपल है कि उसने 500 रुपए पे किए नावल्स और बुक्स खरीदने के लिए। अब वो कहता है कि जो नावल की कास्ट है वो 80 रुपीज ज्यादा है अगर ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ कर दें किसकी, बुक की। तो बुक की कॉस्ट हम कह देते हैं x है, तो 2 टाइम्स x इज इक्वल टू x प्लस 80, तो ये बन जाएगी उसकी बुक की और नावल की एजेस, दोनों को प्लस करोगे, बुक की और नावल की प्राइसेस, दोनों को प्राइसेस को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 500, और 500 आने के बाद आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास नावल की और बुक की प्राइसेस आ जाएंगी। सिमिलरली यू कैन डू द अदर क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 7 आपने खुद से करना है, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो यूं हमारी एक्सरसाइज इख्तिताम को पहुंची। हम चलते हैं रैप अप की तरफ, जहां पे है रिकग्निशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 क्लास वर्क में। यहाँ पे आपको करना होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट, 2 का 5 पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5, और आपकी एक्सरसाइज है 7.2, और आपके टीचर क्लास में प्रेजेंट हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। आप जल्दी से ये तीनों क्वेश्चन टीचर की मदद से सॉल्व कर लें। तो फिर हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट होगा हमारे पास यहाँ पे होमवर्क, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है एक्सरसाइज 7.2 के। ये आपने घर पे करने हैं, पेरेंट्स घर पे प्रेजेंट होंगे, उनसे हेल्प ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे हमारे पास है लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। और यूं हमारा ये लेसन और ये चैप्टर इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, और इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा अगले चैप्टर के साथ आपके साथ। तो मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।